भाई आजकल तुम देख रहे हो कि इतने इश्यूज आ रहे हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स वगैरह। ऐसे क्यों हो रहा है ऐसा? क्या क्या इश्यूज एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, इतनी चीज़ें। मैं रिसेंटली से ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, जैसे हम डेली डे हमारा जो रहते हैं वो एक तो बाय बर्थ में मिलते हैं। जैसे मॉम डैड हो गए, बहन भाई हो गए, वी कांट चूज देम, दे आर पार्ट ऑफ अस एंड राइट। सो अदर इज़ दी वर्क रिलेशन, जो हमारे वर्क रिलेटेड एम्प्लॉयर होते हैं वगैरह। एंड वो सिचुएशन के साथ वगैरह चेंज होते रहते हैं। बाद में आते हैं फ्रेंड्स भी तुम एज के साथ एक्सपीरियंस करोगे कि दे आर द ओनली फ्यू हु विल रिमेन विद अस, जो बहुत ही ऐसे चुनिंदा होते हैं कि भाई फिर हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, या तो फिर हाँ, हर इंसान के हिसाब से वो तुम्हारी लाइफ में रहते हैं। एंड दे आर गोइंग टू बी ओनली फ्यू, राइट। एंड फिर आता है वही है हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशन, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फ़िलहाल तो भी भाई ठीक है इंडिया में। आगे तो मेरे को डर लग रहा है कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है मैरिज का। तो है कि भाई हमारा एक चीज़ की आगे वंश कैसे बढ़े, ठीक है। दूसरा चीज़ कि हम एक आदमी इतना प्रेशर नहीं ले सकता अच्छे से शांति से जीने के लिए। तो आगे तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं कि दोनों मिला के सेटल माइंडसेट से, ग्रोथ माइंडसेट से अपना फ्यूचर डिसाइड करें। ठीक है, तो इसलिए हम शादी करते हैं भाई। तो फिर इशू क्यों आता है, ठीक है। तो इशू फिलहाल भाई मेरे को समझ रहा है कि मोस्ट ऑफ द केस में ये आ रहा है कि तुमने सुना होगा कि मैं जो चाहूँगी वो मैं करूँगी, मेरे को जो लगता है वो मैं करूँगी, तुम भाई कुछ भी कर लो, ठीक है। ये एक माइंडसेट है। इशू मतलब ये नहीं है, बट आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बट एक ये माइंडसेट बन रहा है इस टाइप का कि मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगी, ठीक है। तुम भाड़ में जाओ, माँ जो तो कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इस टाइप का इशू, मतलब इस टाइप का माइंडसेट। तो तुम खुद सोचो यार, मतलब अगर हर बंदा ऐसे अगर बात करे कि मेरे को जो चाहिए वो मैं करूँगा, ठीक है, तो कैसा होगा सोसाइटी में, कैसा केओस आएगा यार। तुम नहीं कह सकते ना ऐसा एक हाँ ठीक है, तुम एक ऐसा एम्बिशन है तुम्हें कुछ, तुम्हें ऐसा कुछ करना है भाई, तुम्हें करियर में ग्रोथ करनी है तो करो ना भाई। हम भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे, करो करियर में ग्रोथ जो करना है वो उसके हिसाब से तुम्हें अगर तुम्हें ऐसे करियर करना है, कुछ करना है, तो जो चाहो वो करो, उसमें ग्रोथ करो ठीक से। बट एक मॉरली सेंस में तुम्हें एक एक एक, एक लिमिट रहती है ना। तुम अगर ऐसा कह रहे हो कि मैं जो जो चाहूँगी वो मैं करूँगी, तो तुम अगले इंसान की कुछ केयर नहीं कर रहे हो। और अगला इंसान मतलब एज ए इंडियन फैमिली भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पूरी फैमिली रहती है, मतलब तुम पे डिपेंड, तुम जिस घर में आई हो उस घर का पूरा फ्यूचर जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम पे डिपेंड है, ठीक है। कि तुम एज अ इंसान कैसी आई हो उस घर में। तो या तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में बंदों पे भी होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ अगली पार्टी की। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रहते हैं ना, हाईली पैम्पर्ड किड्स रहते हैं, कि बिगड़े हुए औलादे, बिल्कुल उनको उनके गलतियों के लिए कुछ भी टोका नहीं जाता, ठीक है। कुछ कहीं भी रोका नहीं जाता। तुझे जो चाहिए वो कर, जैसा चाहिए वो कर, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मेरी बेटी भाई जाने वाली है दूसरे के घर, ठीक है। और तब तक जितना बिगड़ना है बिगाड़ ले, फिर तेरे को अच्छे से रहना ही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है भाई। और वो बंदी नहीं रह पाती क्योंकि उसको हो जाती है वैसे उड़ने की आदत, राइट। तो वो आदत कैसे जाएंगी फिर, क्योंकि शादी भी
मतलब 30 साल में शादी, मतलब 30 साल तक शादी हो जाती है लड़की की, 25 से 30 तक की, क्योंकि तब तक तो भाई वो छोटी बच्चे ही रहती है, ठीक है। 25 में जो लड़का रहता है ना, वो 30 का हो जाता है, सोसाइटी उसको बोलती थी कि भाई 30 का हो गया है। 30 में वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। और लड़की जो रहती है वो 30 तक भाई बच्ची रहती है, वो भाई नन्ही मुन्नी परी रहती है, जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं कि एक दिन उसको शादी कर देनी है और उसको वहाँ पे सब सीखना है, तब तक वो बच्ची रहती है भाई। और 40 साल का रणबीर अगर शादी करता है 10 साल छोटी लड़की से, तो वो स्लट है भाई। और 30 साल का मिडिल क्लास इंसान जब हो जाता है ना, गरीब लड़का बेचारा, तो वो बूढ़ा हो जाता है भाई। तो ये सोसाइटी है भाई, ठीक है। तो बहुत वियर्ड सोसाइटी है, क्या बोलूँ। तो वो तब तक तो भाई लड़की बिगड़ चुकी होती है, ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं रहती। फिर वो आती है भाई शादी करके घर में, ठीक है। तो तब होता ऐसा है कि वो जो सब प्रेशर है उस लड़की के, जो पेरेंट्स ने उसको बिगाड़ के रखा हुआ होता है वो प्रेशर, फिर उसके बाद में उसके पैरेलल जो चीज़ चलती है उसकी लाइफ में, जैसे कि उसके वर्क वर्क कल्चर में अगर कुछ उसके साथ ट्रॉमाज हुए हैं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ट्रामा, ठीक है, उसका प्रेशर। उसके बाद में उसके पर्सनल लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़ें होती हुई हुई है ही भाई, हुई है ही, वो तो मानी तो हुई है, ठीक है, तो वो प्रेशर, तो वो सब प्रेशर आता है वही वो सीधे साधे बंदे पे, जो 10 साल से भाई उसकी लगी पड़ी है करियर बनाने के लिए, एक छोटा जॉब लेने के लिए। वो भाई पागल जैसा किताबें पढ़ रहा है कि एक जॉब लग जाए, पागल जैसा वो रगड़ रहा है खुद को, ठीक है। उस रेस में वो लगा हुआ है, वो बंदा बेचारा कहीं जाके वो कहीं उसको एक जॉब लग जाती है, ठीक है। फिर उसकी उसकी शादी ऐसे बंदे से होती है कि भाई ये सब वो झेल के आई है चीज़ें, ठीक है। तो वो प्रेशर आता है भाई उस बंदे पे, फिर भी वो भाई एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि बंदों का बेसिक नेचर, लड़के एज अ मैन, बेसिक नेचर यही होता है कि हम एडजस्ट करें, हमारी मरने तक हम एडजस्ट करते रहे कि भाई हाँ नहीं ठीक है हम कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो वो बंदा एडजस्ट करके कितना करेगा भाई, कितना करेगा। एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है, उससे नहीं होता, वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें, मुझे बच्चे पैदा करके उनको संभालने हैं, मुझे किसी की बिगड़ी हुई औलाद नहीं संभालनी भाई। वो क्यों संभालेगा, उसकी एज वो है कि वो कोई वो बच्चे पैदा करें, उनको संभाले, उसको अच्छी नरिशमेंट दे, उनको एक आइडियोलॉजी अच्छे से दे, थॉट प्रोसेस दे, उसके जो एक्सपीरियंस है, वो जो बैड एक्सपीरियंस उसके रहे हैं, वो उनको किस तरह से फिल्टर करके उसको उनको उनको समझाए कि देखो तुम्हें कैसी ठीक अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो या तो मतलब उनका एटलीस्ट उनका अच्छा नरिशमेंट करके उनको एक अच्छा माइंड सेट दे, हेल्दी माइंड सेट दे, फ्री माइंड सेट दे, ये प्रोवाइड करें। ये बंदा सोचता है कि आगे जाके खुद के बच्चे पैदा करके ये करे, और उसको भाई बिगड़े बिगड़े हुए बच्चे मिल जाते हैं किसी की, जो खुद को अभी भी बच्चे समझ रही है, जो अभी भी समझ रही है कि मैं बच्ची हूँ और भाई तेरे को मेरे को संभालना है। उसको भाई वो बंदे को 6 साल 6 महीने में ही अगले उसके 60 साल, अगले उसके 30 साल दिख जाते हैं कि भाई कैसे बनने वाले हैं। ये हो रहा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो और दूसरी दूसरी बात कि भाई तुम्हें ट्रस्ट बनाना होगा रिलेशन में। ट्रस्ट का पता नहीं क्या लॉजिक है, मेरे को समझ नहीं रहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई शादी अगर कर ली ना तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दो। भाई जोक की बात नहीं है, बट मेरे को ड्रम में नहीं दिखना भाई, अगले किसी को भी नहीं दिखता मेरे को
सीमेंट वाले ड्रम में। क्यों ट्रस्ट करे भाई? क्यों? तुम अगर मेरे मोबाइल का पासवर्ड, ठीक है, व्हाट्सअप का पासवर्ड, मेरे सोशल्स, मेरे इकोनॉमिक्स अकाउंट तुम्हारे लिए ओपन है, तुम अगर तुम एक्सेस कर सकती हो, ठीक है, इतना ट्रस्ट मैंने तुम्हें दे रखा है ब्लाइंडली, तो मैं क्या तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा? क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सअप का पासवर्ड भी ये नहीं करूँगा, एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि भाई एटलीस्ट दिखाओ क्या है तुम्हारा पासवर्ड है? तो अगर अगले बंदी जो अगर ये चीज़ें भी तुम्हें नहीं दिखा सकती, मतलब एज अ ट्रस्ट तुम्हें नहीं दे सकती, तो तुम कैसे ट्रस्ट करोगे किसी में? ये तो बहुत छोटी चीज़ होगी, ठीक है। और ये बहुत बड़े इशू है कि ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं करना चाहती लड़कियां, कि ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करें। उनको ये पता ही नहीं कि भाई ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है, उनको ये प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि वो इतनी हाईली पैम्पर्ड हो चुकी है घर में भी। और ज़रा सी लड़की दिखने के लिए अच्छी होना भाई, ये सोसाइटी का एक बहुत ही ड्रॉबैक लगता है मुझे, कि लड़की थोड़ी सी भी दिखने के लिए ठीक ठाक हो, सोसाइटी उसको इतना झेलती है भाई, इतना झेलती है उसको कि उसे ना किसी को कर, ये करना आता ही नहीं कि भाई इसको ट्रस्ट कैसे दे, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ट्रस्ट देने की किसी की यार, उसको प्रोसेस ही नहीं पता कि ट्रस्ट देना कैसे है, तो उसको पता ही नहीं ये चीज़ें। तो